हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घनाभ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं घनाभ का। देखिए, घनाभ जो होता है वो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। घन जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे, घन जो होता है वो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है और ये 6 आयताकार सतहों से मिलकर बनाता है। इसका मतलब घनाभ जो होता है वो क्या होता है, 6 आयताकार सतह से बना होता है। घनाभ जो होता है वो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। देखिए, 6 को आयत लगा है, यानी आप सबसे पहले आयत लगाया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो देखिए, इसमें 6 आयत लगा है, तो इसका मतलब 6 को लंबाई होगा और 6 को क्या होगा, चौड़ाई होगा। ठीक, 6 को लंबाई और 6 को चौड़ाई होगा। तो इसका मतलब इसमें जो एक एक आयत को हम निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे घन का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या लिखेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए, जैसे घनाभ जो होता है 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना है, तो इसमें बताइए कि जब 6 को आयताकार सतह है तो 6 को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? तो हम यदि अगर एक एक भी ले लेते हैं, यानी 2 को लंबाई ले लें, 2 को लंबाई, और इसमें 2 को चौड़ाई ले लें, 2 को लंबाई 2 को चौड़ाई, फिर प्लस कर दें 2 को लंबाई, फिर और गुना कर दें 2 को ऊंचाई, फिर प्लस कर दें 2 को चौड़ाई। ठीक, अब फिर इसमें गुना कर दे 2 को ऊंचाई से, 2 को ऊंचाई से, तो क्या निकल जाएगा? देखिएगा, यहाँ से निकालते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा सब में से, यहाँ से 2 कॉमन निकाले। ठीक, यहाँ पे क्या बचा? L। और देखिए, ये जो होता है ये इसको लंबाई को क्या डिनोट करते हैं? L से, ये लंबाई हो गया। और ये जो होता है ये क्या हो जाए? चौड़ाई, जिसे B से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये होता है ऊंचाई, जिसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एल को किसे, लंबाई को L इंटू चौड़ाई को किसे भी डिनोट करते हैं? B से। ठीक, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा? L इंटू H, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? B इंटू H। ठीक है, अब फार्मूला को हम लोग तैयार लेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसको मैंने आगे पाछे कर दिया और यहीं आपका क्या निकल जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहीं आपका क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अब हम निकालते हैं घनाभ का दूसरा फॉर्मूला, निकालते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक ऊपर का गायब कर दीजिए और एक नीचे का गायब कर दीजिए। ठीक, तो बच जाएगा को 4 गो, यानी 4 गो आयत बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गो लंबाई इंटू 2 गो ऊंचाई प्लस क्या बचेगा? 2 गो चौड़ाई और 2 गो का जी बचेगा ऊंचाई, 2 गो ऊंचाई बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? लंबाई आई इंटू ऊंचाई किसे डिनोट करते हैं? H से। ठीक, अब प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? B इंटू क्या हो जाएगा? H। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से निकालिए। अब निकालिएगा तो यहाँ से देखिएगा दोनों में एच है, एच है ना, तो दोनों में जब एच है तो दोनों में से एच कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, एच कॉमन निकाल देंगे, एच यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। यहीं आपका क्या निकल जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। घन का क्या निकल गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आइए इसी में जगह नहीं है लेकिन हटा देते हैं इसी में। अब निकालते हैं हम घन का आयतन, क्या निकालते हैं, घनाभ का आयतन, क्या निकालते हैं, घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लिख दिए, ठीक। अब इसको लंबाई को L गुने बी गुने एच, यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, घनाभ का आयतन का, यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ तक सीख लिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस घनाभ से पूरा A to Z क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा, उसके बाद घनाभ से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख रखा है, देखिए लिखा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपके लिए को हम घनाभ बना देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बना देते हैं, घनाभ, देखिए हल लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे एगो बना दिया हम आपके लिए घनाभ, ठीक है। घनाभ जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लंबा बनाइएगा, क्योंकि आयत जो होता है थोड़ा लंबा होता है, वर्ग जो होता है थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और घनाभ जो होता है आयत से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए इसमें लंबाई, ये है लंबाई, लंबाई बराबर कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी बी बराबर कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना दे दिया, एच बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बल आपको बताए हैं वहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 6, लंबाई कितना है 6 इंटू चौड़ाई कितना है 5 प्लस बी यानी चौड़ाई कितना है 5 इंटू एच कितना है 8, ठीक। और फिर उसके बाद प्लस करेंगे, और एल कितना है 6 और एच कितना है 8, ठीक। अब आइए गुना करते हैं, 2 से करेंगे, 6 बजे कितना हो जाएगा 30 प्लस 8 बजे कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 8 से कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब देखिए 30 40 70 और 70 में 48 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 118, और 118 में गुना कर दीजिए किससे 2 से, ठीक। तो 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 दूना 16 क्या, 8 दूना 16 का 6, और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, 236 ये सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ, यहाँ पे आएंगे तो आएगा, यहाँ पे एक और प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए हल करके देखते हैं इसको। जाइए लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिख दिए, एगो घनाभ बना दीजिए पहले, ठीक, घनाभ बना दीजिए, घनाभ बना दिए, ठीक। कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
यानी इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बी बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एच बराबर यानी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक है। तो कह रहा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ऊपर बताएं हैं यहाँ पे क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। तो आइए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 3, अब प्लस चौड़ाई कितना है 4, और एच कितना है 5। ठीक है। आइए देखते हैं 2 4 3 कितना हो गया 7, इंटू में क्या है 5, और देखिए यहाँ पे तीनों गुना में आइए तो गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, 14 पचे कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। ठीक है। आइए यहाँ पे एक और प्रश्न लिए हुए हैं हमने, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, ये प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। थोड़ा इसमें लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मोड़ा। ठीक देखिएगा, चलिए हल करते हैं इसको। ठीक आइए हल करते हैं, पहले लिखेंगे हल। ठीक है। उसके बाद एगो घनाभ बना देंगे। ठीक, घनाभ बना दिए, ठीक घनाभ बना दिए। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, एल बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, बी बराबर कितना दिया है 3 मीटर, और एच कितना दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। थोड़ा आप गौर कीजिएगा, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में, और 3 गज में दिया है, मीटर में दिया है। या तो इन दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए 3 मीटर में कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका लंबाई कितना हो जाएगा, बोले चौड़ाई कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसलिए क्या निकालना हमको, घनाभ का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। ठीक, एल कितना दिया था आपका, एल दिया है 5, और चौड़ाई कितना आया है यहाँ पे 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर तो 300। ठीक, और गुना ऊंचाई कितना आया था 4, ऊंचाई कितना आया था 4। ठीक है। आइए गुना करते हैं, देखिए 5 चौका 20, और गुना कर दीजिए कितना से 300 से। अब देखिए 3 दूना 6, और एक को जीरो हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 6000 सेंटीमीटर क्यों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 6000 सेंटीमीटर क्यों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रश्न, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन तथा घनाभ का विकर्ण क्या होगा। ठीक, इसके पिछले प्रश्न में मैंने बताया था घनाभ का आयतन, और यहाँ पे आ गया है एक और घनाभ का विकर्ण। ठीक, अब देखिए विकर्ण हम लोग निकालना और आयतन निकालते हैं इस प्रश्न से। ठीक है। तो लिखेंगे हल। ठीक, एक घनाभ बना देंगे। ठीक है।
ठीक, एक घना बना दिए। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपको, इसकी लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई। तो कह रहा है घनाभ का आयतन, तो लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई कितना है 8 गुने चौड़ाई कितना है 6 गुने ऊंचाई कितना है 5, तो गुना कर लेंगे 8 फिर 40 और 40 छः कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी 240 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कह रहा है घनाभ का विकर्ण, क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण। तो निकालते हैं, लिखेंगे इसलिए घनाभ का विकर्ण बराबर, देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए निकालते हैं, लंबाई का स्क्वायर कितना, यानी लंबाई कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, वो भी किस में रहेगा, रूट में। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक, देखिएगा इसको जोड़ेंगे, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा 125। यदि देखिए यहाँ पे 125 को हम 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 5 25 25 5 125। ठीक, लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए रूट में क्या होता है, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल देता है। एक को 5 के जोड़ा लग गया तो इसको बाहर निकाल दिया, एक को 5 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंदर ही रहने देंगे। तो 5√5 सेंटीमीटर यहीं इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या कुछ सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।